अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। निज़ाम सियासत का ये बला का जोन भी खूब है कि वोट देने वाले की ना यादाश्त दूर तक चलती है, ना आखिर को कोई ऐसा कमाल हासिल है कि अहदों पे मां परख सके। और ये जोन किसी हद तक बजा भी है। हमारी कच्ची यादाश्त ने पहले पहल रियासत के दरोगा को सियासत का मालिक बना दिया, फिर मुहाफिज ने कानून तोड़ा तो हम भूल गए। कानून से खिलवाड़ गोया इसका चलन बन गया, हम भूल गए। दिल पे हाथ रखकर बताइए, सरफराज शाह याद है कि जिसको रेंजर्स एहलकारों ने बेदर्दी से मार डाला। रेंजर्स एहलकार कुछ देर को मुअत्तल भी हुए, फिर यादाश्त की नजर हो गए। रावणवार याद है, आजकल अपने घर में कहने को 29 साल जवान नजीबुल्लाह के कत्ल की सजा काट रहे हैं। आज इस मुल्क का एक और नौजवान शहरी अंधे कानून का निशाना बन गया। समंदरी के रिहायशी सरदार वक्कास पर पेट्रोलिंग पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग करके अब्दी नींद सुला दिया। गाड़ी ना रोकने के जुर्म में नौजवान शहरी का सीना बारूद से छलनी कर दिया गया। ये किस कानून में लिखा है? पुलिस के गैर पेशावराना इकदाम ने 3 छोटे छोटे बच्चों के बाप को मौत के घाट उतार दिया। ये इस रियासत मदीना में पहला वाकया नहीं। इस्लामाबाद में नौजवान उसामा सत्ती को पुलिस ने जाती परखाश पर बेदर्दी से कत्ल किया। साहिवाल में इंसदाद दहशतगर्दी फौज ने मुबैना पुलिस मुकाबले में एक ही खानदान के 4 अफराद को सरेरा गोलियों से छलनी कर दिया। और इस दिलखराश वाक़े पर मुअत्तल किए गए आईजी सीटीडी अब बलूचिस्तान में आईजी तैनात कर दिए गए। और लवाहिकीन ये कहकर सब्र के घूंट पी गए कि इदारों से हम कहां लड़ सकते हैं। जवान हयात बलोच को उसके वालिद और वालदा की आंखों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया गया। ये रियासत और रियासत के बासियों के कैसे मुहाफिज हैं कि जिनके हाथों बेगुनाह शहरियों की जिंदगियां महफूज नहीं। नए पाकिस्तान का तो पहला काम ही पुलिस का किबला दुरुस्त करना था, मगर निहत्ते शहरियों का पैदर पे बेदर्दी से कत्ल इस रियासत और रियासती जिम्मेदारों पर बड़ा सवालिया निशान है। मगर रियासती जिम्मेदारों को ब्रॉडशीट और फॉरेन फंडिंग की अरबों डॉलर्स की खुफिया चोरियां पकड़ने या फिर चोरियां छुपाने से फुर्सत हो तो। सियासत में चोर चोर के शोर में मगर सिस्टम तबाह हो चुका है। पीआईए के 12 तैयारों को छोड़ के वही एयरबस मलेशिया भेज दी गई कि जिस पर पहले से ही मुकदमा था। अब पाकिस्तान का यह तैयारा ही जब्त है। रेकोडिक पे 6 अरब का जुर्माना और एलएनजी की गैर मुल्की कंपनी पीएसओ पर खिलाफ मुआहिदा कटौतियां करने का मुकदमा। और अब ऑस्ट्रेलियाई कंपनी टीसीसी का रूजवेल्ट होटल और स्क्राइब होटल पर अपनी मलकियत का दावा है। कौम की लूटी दौलत तो न जाने कौन वापस लाएगा, मगर इस लूटी दौलत की वापसी के लिए कौम को दिवालिया जरूर किया जा रहा है। आज बात करेंगे अगोस्टा किकबैक्स ट्रायल की भी, जिसके अंदर 25 साल बाद आज भी फ्रांस उतना ही कमिटेड है कि वो फाइंड आउट कर सके, तफ्तीश कर सके कि इसके पीछे कौन लोग थे। पिछले साल जून के अंदर 6 ऑफिशियल्स को एक पेरिस के कोर्ट ने सेंटेंस कर दिया और अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनके साबका डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो ट्रायल पे हैं। 25 साल गुजर चुके हैं। हमने फकत प्ली बारगेनिंग की नेवल चीफ मंसूरुल हक साहब से और केस रफा दफा कर दिया। आज तक हमें नहीं पता कि इसके पीछे था कौन। बहरहाल इसी तरह अगर एहतसाब जो है वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की नज़र होता रहेगा तो ना इधर इस मुल्क में पैसे वापस आने हैं, ना ही कभी शफाफियत देखने को मिलनी है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, मज़हर अब्बास साहब, काशिफ अब्बासी साहब, सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लेकिन सबसे पहले मुजम्मिल हुसैन असद से आगाज़ करेंगे। चाचाजात भाई हैं आप वक्कास के। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुजम्मिल साहब बहुत अफसोस है, ये वाक़या अभी सामने आ रहा है। कुछ खबरें और भी मज़ीद पुलिस की जानिब से भी दी जा रही हैं। ये मुझे बताइएगा कि वक्कास करते क्या थे और क्या उनका पहले से कोई झगड़ा था, या ये फ़कत अभी तक आपके पास जो मालूमात है ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस ने ताक़ुब किया है और फिर निकाल के फायर करना शुरू कर दिया है? मैडम, वकार बेसिकली जिम्मेदार था, अपने गांव में ही जिम्मेदारा है। उसका छोटा सा एक भैंसों का फार्म है साथ। इंतहाई शरीफ बच्चा है। आप पूरा इलाका उसकी शराफत का गवाह है और किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं था। अपनी मामा को लेके वो गया है अपने मामू के घर। वहां से उसने अपने कजन के साथ प्रोग्राम बनाया कि हम खाना खाने चलते हैं फैसलाबाद, शाम का खाना। वापसी पे उन्हें जो है वो पेट्रोलिंग पुलिस ने रोका है। वो किसी वजह से नहीं रुके। जो इसने जब वो रोकनी चाहिए गाड़ी तो वो गाड़ी उसके पुलिस जो कांस्टेबल है वो एकदम आगे आया, गाड़ी उसके पाँव को लगी है रुकते रुकते ही। उसने इन पे बंदूकें तानी हैं और गालियां देना शुरू कर दी हैं। ये बच्चे थे, इसके साथ तीनों जो वो छोटे थे, ये बड़ा था वकास, इन्होंने गाड़ी भगा दी। इन्होंने शीशे ऊपर किए और गाड़ी डर के मारे ये भाग निकले हैं।
पुलिस ने इनके पीछा करना शुरू कर दिया है कि अब ये जहांगीर मोड़ है एक इलाका डचकोट और फैसलाबाद के सेंटर में, ये वहां पहुंचे हैं तो पुलिस ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी है। ये डर के इसने गाड़ी रोकने की बजाय इसका ख्याल था कि मैं अपने मामू के गांव चला जाऊंगा तो मेरी कुछ बचत हो जाएगी, ये हमें मारेंगे। इनको ये नहीं पता था कि ये हमें कत्ल कर देंगे, इनका ख्याल था कि ये हमें पकड़ के वैसे जूते शूते मारेंगे। ठीक है, तो ये वहां चले गए और ख्याल ये था कि यहाँ हमारी बचत हो जाएगी। जैसे ही वहां पहुंचे हैं वकास गाड़ी से निकला और उसने हाथ ऊपर करके कहा है कि मेरा ये गांव है, मैं चोर नहीं हूं, आप मेरी तलाशी लेना चाहते हैं तो ले लें। और उन्होंने कोई बात सुने बगैर इसको फायर किया और वो फायर इसके पेट में लगा और मौके पे ये जाँ बहक हो गया। साथ जो उनके कजन्स मौजूद थे वो अभी कहाँ हैं? एक तो यहीं पे है वो, अगर आप उसे वो थोड़ा सा अपसेट है, मेंटली बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। मेरी बात हो रही थी आपके नुमाइंदे से तो मैंने उसे कहा कि आप कल रख लें, मैं उनके अबू से भी आपकी बात जो है वो करवा दूंगा और वो जो साथ विक्टिम है वो भी सारी तफसील आपको बता देंगे। लेकिन आज वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो बात कर सकें। नहीं, मैं समझ सकती हूँ, मुजम्मिल साहब ये बताइएगा कि उम्र क्या थी वकास की और क्या शादीशुदा थे? हमें बताया जा रहा है, हमें पहले नहीं मालूम था, उसके बाद अभी बताया जा रहा है कि 3 बच्चे भी हैं। वकास की उम्र 35 साल हो जाने थे, उसने इसी जून में वो 35 साल का हो जाना था। 3 बच्चे हैं उसके, बड़ी बेटी तकरीबन 5 साल की है और छोटा बेटा है वो 3 साल का, और जो सबसे छोटी बेटी है वो अभी 1 साल की है। आप लोगों ने FIR रजिस्टर करवाई है? मैम कल जब हम रात में ये वाक़या हुआ है कल कोई तकरीबन 8 साढ़े 8 के दरमियान, वहीं से लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। हम यहाँ से हमारा जो गांव है ये जाए वकुआ से कोई तकरीबन 25 किलोमीटर आगे है। हम भी वहाँ चले गए हैं और जब हम वहाँ पहुँचे हैं, ट्रैफिक बंद की है, सारा कुछ किया है, तो हमें 12 बजे तक ना तो अपने उन तीनों कजन का पता था और ना हमें पता था कि वकास के साथ क्या हुआ है। ये पता था कि वो मर गया है, उसकी डेड बॉडी कहाँ है ये हमें पता नहीं था, और ना ही हमें 3 लोगों का जो हमारे उसके साथ थे उनका पता था कि वो कहाँ पे है। ठीक है, और जो पहली खबर चली है, स्लाइड चली है टीवी पे, वो ये थी कि जी एक डकैती करते हुए मारा गया और 3 के साथ मुकाबला जारी है। और यानी कि रात गए से तो फिर अगर जब खबर यही, बिल्कुल आप जो खबर कह रहे हैं हम तक भी पहले यही पहुंची थी, तो तावन तो अभी तक पुलिस की तरफ से कोई नहीं हो रहा। हम ये चाह रहे थे कि चूंकि जो पेट्रोलिंग पुलिस है इसकी ड्यूटी तो हाईवेज पे होती है, जिस जगह पे ये वाकया हुआ ये हाईवे से हट के 3 किलोमीटर अंदर गांव है। ठीक है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता, ये हाईवे पुलिस की जो पेट्रोलिंग पुलिस है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है ये। ठीक है, और फिर वो जो बंदों को लेके गए हैं जो उसके साथ थे वकास के साथ, उनको लेके ये जंगलों में घूमते रहे हैं, और उस जो हमारा भाई उसके साथ था उसने बताया कि ये पीछे फोन करते रहे हैं कि जी हमारा मुकाबला जारी है, हम इनको भी मार देंगे, और ये जगह ढूंढते रहे हैं मारने के लिए उनको। मुजम्मिल बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी ताज़ियत उनकी वालदा से भी, वाली उनकी बेगम से भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम इसको फॉलो अप करते रहेंगे। काशिफ अब्बासी साहब, ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? वही हो रहा है जो पिछले इतने सालों से होता रहा। आपको हैरानगी किस बात की है? ये निज़ाम हमने यहाँ तक पहुँचाने में बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश से हम यहाँ पर लेकर आए कि ये निज़ाम आप मुझे बताएं कि ये वाकया यानी किसी के पाँव पे गाड़ी चढ़ गई और अब उसको ये राइट है क्योंकि उसने वर्दी पहनी है क्योंकि किसी मार दे, कोई नाके पे नहीं रुके। ये बड़ा मुश्किल होता है कई दफ़ा। ये थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन भी है कि जिस वक्त दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी तो हर शख्स जो उधर से आ रहा था पोटेंशियल दहशतगर्द होता था। इतने धमाके, रोज के 2-3 धमाके होते थे, लेकिन किस जगह मिस जजमेंट है और किस जगह ये इख्तियारात का इस्तेमाल इस तरह का है, ये बड़ी ब्लर हो गई है सारी सूरत हाल। अब आप इस निज़ाम को देखें, एक पुलिस है, एक अदालती निज़ाम है, आपका ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान है, फौज है, एस्टैब्लिशमेंट है। इस सारे ने अपना काम करने के अलावा हर काम करने की कोशिश की है इस मुल्क में। हुकूमत कौन करेगा? एस्टैब्लिशमेंट करेगी। पैसा कौन बनाएगा? सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, बाकी सारे रल के पैसे में सारे शामिल हैं।
और इस निजाम को हमने यहां लाया कहां पे कि कोई एक जगह नहीं छोड़ी जो सर उठा के किसी चीज को रोकने की कोशिश कर सके। क्योंकि अगर कोई एक इदारा भी खड़ा रह गया तो फिर ये काम तो नहीं हो सकते। सो सारे इदारों का गिरना जरूरी है, और हमने बड़ी मेहनत से ये सारे इदारे गिराए हैं। ये पुलिस आपके सामने, पुलिस को क्यों नहीं ठीक करते? बार बार मशवरा दिया गया, सर पुलिस ठीक करें, नहीं करते क्यों? और जी पुलिस ठीक कर दी तो कंट्रोल कैसे करेंगे सियासतदानों को या अपने मुखालफिन को? पुलिस को ठीक करने, अदालती निजाम, अभी आपने जो 2-4 मिसालें दी हैं, अगस्ता की आपने मिसाल दे दी, जज खड़े होकर फैसला करते हैं, जनाब रैकोटिक का फैसला मैं करूंगा, कारगे का फैसला मैं करूंगा। क्या हुआ उसके बाद आप देख लें। जहां दिल करता 8 साल बाद किसी को रिलीफ देते हैं, जहां दिल नहीं करता वहां पे नहीं रिलीफ देना चाहते। ये इसके ऊपर आएंगे मगर शहजाद चौधरी साहब, ये 1947 से 21 से ज्यादा रिपोर्ट्स पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर आ चुकी हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी ये काम शुरू किया था, अमेंडमेंट्स भी आई, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर फिर उधर उस टाइम के ऊपर काम किया, ज़ाब्ता फौजदारी तरमीम हमने देखी। इंप्लीमेंटेशन का मसला नहीं, ये कल्चर का मसला है सर। ये ट्रिगर हैप्पी पुलिस, ये कल्चर के भाई इवन जंग के अंदर आप हाथ ऊपर कर दे सरेंडर कंसिडर होता है, पांव में गोली मार दी जाती है। ये कौन सा कल्चर है या ये कौन सी सेंस है कि भाई हमारे साथ कुछ नहीं होगा, कोई नहीं, कुछ कख नहीं बिगाड़ सकता, वी विल गेट अवे विद मर्डर लिटरली। तो ये कल्चर का मसला है, ये इसको किस तरह देखा जाए? जी बिल्कुल, देखें कल्चर ऑफ एंटाइटलमेंट है, मेरे पास बंदूक है, ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आपने देखा कि अभी पिछले दिनों एक CCPO उन्होंने लाहौर में पोस्ट किया, अब वो गलत था ठीक था, उसके और बड़े मसाइल थे, लेकिन एक सबसे बड़ा मसला ये था कि वो थानेदारों को पकड़ के उनसे सवाल जवाब करता था, वो जो तरीका था वो गलत था, उसके ऊपर और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उस निज़ाम में, उस सर्विस के अंदर, उस लाहौर पुलिस के अंदर ये एक, जिसे कहते हैं ना, एक डिससेटिस्फैक्शन स्टार्ट हो गई कि ये क्या है कि हमसे सवालात पूछे जा रहे हैं, ये किस तरीके से किसी थानेदार को वहाँ से हटा सकता है, ये किस तरीके से किसी के ऊपर मुकदमा थानेदार पे चला सकता है। यानी कोई सवाल का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, सबसे बड़ी बढ़ के देखिए, अभी बिल्कुल सही बातें की हैं अपना काशिफ ने। द पॉइंट इज के ब्रॉडशीट का मसला है, कहीं पे कोई कानून किसी ने किसी चीज़ को फॉलो किया हो, किसी ने उसको ज़ाब्ते को फॉलो किया हो, किसी ने सवाल पूछा हो कि हम करने क्या जा रहे हैं। अब अगर वेस्टेड इंटरेस्ट है तो वो दूसरी बात है, वेस्टेड इंटरेस्ट आपको पुलिस में भी नजर आता है, आपको पता लगता है कि लोग कोई सियासत, सिस्टम तबाह हो गया है ना सिरे से। पुलिस रिफॉर्म्स मुझे बताइए कि लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर इमरान खान की अपनी गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने किसी न किसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में कर लिए, पंजाब में क्यों नहीं हो पाते? लोगों ने कहा जी आप क्या कर क्या रहे हैं, दोबारा इलेक्शन नहीं जीतना, अगर दोबारा इलेक्शन, बिल्कुल पेट्रोनेज नहीं, वो कहते हैं कि अगर आप पुलिस को आजाद कर देंगे तो मुखालिफ को कंट्रोल कैसे करोगे? इमरान खान साहब ने कल कहा है कि जब तक 2/3 या भारी भरकम अक्सरियत नहीं होती तो इस्लाहात लाने में मुश्किल होती है, इत्तेहादियों को मना कर रखना पड़ता है। काफली की क्या डिमांड्स रही हैं इनसे? वन ऑफ द बिग डिमांड्स वाज थाने कचहरी के ऊपर अपनी पोस्टिंग्स, अपने बंदे तैनात कराना। एक बार नहीं कई बार अपने बंदे लगवा के इनको मनाया गया। एग्जैक्टली और ये चीज का पता है हमें पता है, वी नो कि ये जो है, हमें जब इनकी आपस में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, PMLQ की, PTI की, पंजाब के अंदर कहीं पे भी, तो पता लगता है कि उन्होंने कहा कि जब तक हमारे जिले में हमारे बंदे नहीं आएंगे। अब आपको पता है कि वो तारिक चीमा साहब जो है, वो जिस जिले में है, जिधर बिलोंग करते हैं, ही मस्ट हैव हिज ओन पीपल देयर। तो ये हमारा कल्चर है, वी ऑल बिलोंग टू दिस कल्चर, हम इन्हीं गांव से आए हुए हैं, वी नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज, वी नो व्हाई इट कैन नॉट बी रिजॉल्व, क्यों बेहतर नहीं हो पा रहा। और दूसरी बात, साहिवाल का क्या हुआ था, वो कौन से बच्चों को मारा था? मैंने बार मैंने उस दिनों में भी कहा, मैंने कहा हमारी जिम्मेदारी बनती है मीडिया के अंदर कि हम साहिवाल के बच्चों की तस्वीरें लेके सामने हमेशा हर वक्त बैठे रहे। वजीर आज़म अभी तक कतर से वापस नहीं आए सर, कतम से उन्होंने ये अहद किया था मैं वापस आके हैंडल करूंगा। अभी हुकूमत जो है चैलेंज कर रही है साहिवाल के केस को अदालत में, बट मजहर अब्बास साहब साहिवाल का केस भी देख लीजिए, IG CTD जो है वो IG बलोचिस्तान तैनात कर दिए गए हैं पहले मुअत्तल करके। सो ये अगर आप ये प्रेसिडेंट सेट करेंगे और ये आपके सिस्टम इस तरह का, मे बी ऑल्सो मुझे लगता है कि ये ज्यादा दिल खराश ये वाकयात तो हैं ही, मगर ज्यादा गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी आती है क्योंकि खान साहब ने तो बड़े बुलंदबाग दावे किए थे, उन्होंने तो सिस्टम इस्लाहात और मुकम्मल रिफॉर्म्स का वादा किया था। शुक्रिया मेहर। देखिए, आज कल जो शफकत महमूद साहब ने सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की कुछ रिकमेंडेशंस या वो बताई हैं, वो खासी बेहतर हैं। मुझे उसमें और मेरी डॉक्टर इशरत हुसैन से बात भी हुई थी इसके हवाले से, माँ सिवाय एक चीज़ के,
और वो भी उन्होंने एडमिट किया कि हाँ वो होना चाहिए था, और वो ये था कि नैब इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान जहां ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 21 तक भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट चेयरमैन नैब कर सकता है। अब ये पाकिस्तान के किसी इदारे में नहीं होता। 17 से लेके 21 तक सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन से जाती हैं रिकमेंडेशन। नैब इज द ओनली इंस्टीट्यूशन कि जहां चेयरमैन नैब ग्रेड 21 के आदमी को भी डायरेक्टली अपॉइंट कर सकता है। तो अब जो भी गवर्नमेंट आती है उसका सिर्फ एक काम होता है कि चेयरमैन नैब जो है उसको काबू कर लिया जाए, और उसके तहत वो अब ये जितनी रिक्रूटमेंट्स नैब में पिछले 8, 10, 12 सालों में हुई है, इनकी क्यों नहीं इंक्वायरी होती? जो साबिक चेयरमैन नैब है इनकी क्यों नहीं इंक्वायरी होती? तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया कि सिविल सर्विस रिफॉर्म ने हमने जैसे प्रमोशंस का बहुत अच्छा वो रखा है, प्ली बार्गेन वालों को घर भेजने की बहुत अच्छी बात है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर इन्फोर्स्ड होती हैं तो बहुत अच्छे पॉजिटिव साइंस आएंगे सिविल सर्विस में। लेकिन अगेन जब आप एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन, वो कह रहे थे कि अगर पार्लियामेंट उसमें अमेंड करती है मगर करनी मतलब चाहिए। बिफोर वी गेट टू दीज थिंग्स, मुझे एक बात बताइए, क्या ये सिस्टम इमरान खान की विल या नीयत से ज्यादा तगड़ा है? क्या ये वाकई नंबर गेम है कि खान साहब के पास वो नंबर ही नहीं है कि वो इस्लाहात ला सके, या ये सिस्टम वैसे ही हावी हो गया है, ये एक बंदे की बस की बात है ही नहीं? पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशियल सिस्टम्स चलते हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल हॉर्सेस माउथ की बात बताता हूँ। जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग सिंध में हुई हैं, कराची में हुई हैं, वो रियासत ने फैसला किया 92 में भी, 95 में भी। यानी अफजल शिगरी वॉज द ओनली आईजी हु अपोज दिस, और वो उन्होंने जब बेनजीर भुट्टो साहिबा ने और उनकी हुकूमत ने ये फैसला किया कि चूंकि जुडिशरी से इंसाफ नहीं मिल सकता, इस तरह के दहशतगर्द जो हैं उनके सामने कोई गवाही नहीं आती, लिहाजा ये फैसला किया गया कि जी इनको फारिग कर दिया जाए। उनका शिगरी साहब का आर्गुमेंट ये था कि देखिए, आज तो हो सकता है कि आपके ये इसमें वजन हो और हम बहुत से लोगों को फारिग कर देंगे, लेकिन ये आप एक बिल्कुल पुलिस को ब्लाइंड पावर दे रहे हैं, और कल पुलिस वाले अपनी पर्सनल स्कोर सेटल करेंगे। उसके बाद से जो डायरेक्ट सीने पे गोली मारी जाती है, सर पे गोली मारी जाती है। सर मसे एक वक्फा लेना है मजहर साहब। देखिए इधर आप अभी भी आप देख क्या रहे हैं, मुझे लैक ऑफ विल नजर आ रही है इमरान खान में। एक वक्फा लेना है सर, मगर अब आप देखें कि 16 जनवरी 2021 को 2 जुमलों में ये चंद दिन बता कबल सुने इस्लाहात के लिए मजबूत हुकूमत होना बहुत जरूरी है। मैं एग्री करता हूं इमरान खान से। कोशिश करने के लिए सिर्फ नीयत चाहिए। और कोशिश किस चीज के लिए हो रही है? अगर इस्लाहात करने की कोशिश तो नजर आए कि करना चाह रहे हैं। चीज के लिए हो रही है कि पुलिस को अपना इमेज बेहतर करना। नियत और 16 जनवरी को वजीर आजम ने कहा है नियत और कोशिश के लिए मजबूत हुकूमत नहीं चाहिए। पुलिस ने आईएसपीआर, जी आ रही हूं शहजाद साहब, पुलिस ने आईएसपीआर के तर्ज के ऊपर अपना एक पब्लिक इमेज का एक विंग पूरा खोल लिया है। उधर भी डीजी आईएसपीआर के मनसब की तरह एक बंदा बिठाया जाएगा जो हैंडल करेगा पुलिस के बिहाफ पे बोलेगा। इट इज खराबी है कि ये इमेज की बात नहीं है। द सिस्टम इज रॉटन। आप ये ट्रिगर हैप्पी और एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स को खत्म करें, इधर लोगों को सजाएं दें। आप मुअत्तल करके बाद में तैनात किसी और सूबे में कर दें और बात रफा दफा हो जाए, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। पीपल वोटेड फॉर इमरान खान वांटिंग बेटर, वांटिंग मोर। जी मैं आ रही हूं सर, एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं। क्या अभी लोगों ने इमरान खान के लिए वोट दिया था बेहतरी की उम्मीद के साथ, और क्या बेहतरी हमें किसी शोबे में दिखाई दे रही है? एक वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। नाज़रीन, हम इस जस्टिस सिस्टम को नहीं फिक्स कर सकते जब तक पुलिस में इस्लाहात ना लाई जाएं। सिरे से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रिफॉर्म्स की बात होती है, इधर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मैं मजहर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, जरूर कहिएगा। इसको मैं कनेक्ट करना चाहूंगी जिधर हम कहते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम इधर जो है वो गल चुका है, खत्म हो चुका है। एंड आप इस पर बात कर लीजिए। आई वुड लाइक टू ऑल्सो कम टू रूजवेल्ट होटल एंड स्क्राइब होटल और रेकोडिक के केसेस और ब्रॉडशीट, ये सारा का सारा जो हमारी आर्बिट्रेशन फेल हो रही है और किस तरह पाकिस्तान को लेने के देने पड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, पुलिस का तो 2002 का अगर कानून आप उठा के देखें तो मैं नहीं समझता कि उससे बेहतर कोई ओरिजिनल पुलिस ऑर्डर 2002, यानी खुद मुशर्रफ साहब के पीरियड में भी उसमें अमेंडमेंट हो गई, तो वो भी फिर भी बेहतर है। लेकिन ओरिजिनल पुलिस 2002 का जो ऑर्डर है उसको, उसके ड्राफ्ट को आप सामने रख लें,
उसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मिनिमम हो जाती है, उसके अंदर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बहुत बेहतर सजेस्ट किया गया, पब्लिक सेफ्टी कमीशन। सर इधर कवानीन का तो मसला ही नहीं है ना, ये तो हमने पहले सेगमेंट में ही तय कर लिया, ये कल्चर है, ट्रिगर हैप्पी कल्चर है, इधर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती कवानीन की। नहीं तो इम्प्लीमेंटेशन अगर मैं तो चले पास के रूलर्स तो खराब थे ना, पास के रूलर्स तो, और इसमें कोई ये नहीं है कि हम सिर्फ उसको ऐसे ही कह रहे हैं, वरना जरदारी साहब ने तो कमाल ही कर दिया था। उन्होंने आने के बाद 2013 में पुलिस ऑर्डर 2002 अचानक ख़त्म कर दिया। जब ये एक वैक्यूम हो गया कि जी अगर 2002 का आपने ख़त्म कर दिया तो फिर कौन सा कानून लागू होगा, तो उसके बाद बिलावल हाउस में एक मीटिंग हुई, उसमें उस वक्त के होम सेक्रेटरी को बुलाया गया और उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि 1861 का कानून लागू कर दें। तो तकरीबन 1-1.5 साल तक 1861 का कानून के तहत सिंध में पुलिस वो किया गया। फिर बाद में किसी ने सजेस्ट किया कि जी इसमें तो पुलिस ऑर्डर 2002 में तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की काफ़ी पावर्स हैं, तो उन्होंने वो जो चीज़ें चेक एंड बैलेंस वाली थी उनको माइल्ड किया, क्योंकि प्रेशर था कोर्ट का। एडी ख्वाजा केस के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव शुरू हो गया था और एडी ख्वाजा और कलीम इमाम, और इसके बाद हमने देखा मजहर साहब ये बातें अपनी जगह सही हैं, ये हम ठीक है, इमरान खान को वोट क्यों डाला था लोगों ने, ये तो काशिफ ने कहा ना, दुरुस्त, ये हम सब इत्तेफाक करते हैं कि ये आज की कहानी तो है नहीं। इमरान खान को वोट क्यों डाला है? इमरान खान साहब को वोट इसलिए डाला था कि इमरान खान साहब इन सारी बातों को दुरुस्त करेंगे। अब इमरान खान साहब का प्रॉब्लम क्या है? इमरान खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो चीखते बहुत हैं और काम कम करते हैं। जो चीज़ें वैसे तो कहा जाता है कि बहुत काम करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या काम हो रहा है? कल चौधरीज के तमाम केसेस खत्म हो गए, तो अगर मैं आज ये कहूँ कि आपने वाहिद एनआरओ जो दिया वो चौधरीज को मिला, क्योंकि चौधरीज की अब आपको ज्यादा जरूरत हो गई है। तो चौधरीज तो सब, यानी चौधरीज वो थे कि जिसकी वजह से इमरान खान ने मुशर्रफ को छोड़ा था। 2002 में जब मुशर्रफ ने चौधरीज पर हाथ रखा तो इमरान खान उस मीटिंग से उठकर आ गए और उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये तो आज पॉलिटिकल नीड है, सेनेट के इलेक्शन सर पे खड़े हैं। सर इधर चौधरी साहब या तो ठीक है, ये शहजाद चौधरी साहब चौधरियों का केस भी देखें, या तो उनके केसेस खुलना एन मेरिट के मुताबिक था या आज बंद होना एन मेरिट के मुताबिक है, ये एक हो सकता है ना, ये तो टाइम, जिसको अगर टाइम इज ऑफ सिग्निफिकेंस हियर। मगर सर इमरान खान साहब को वोट जिन इस्लाहात या रिफॉर्म्स या जिस सिस्टम या तब्दीली के लिए दिया गया वो होती नहीं दिखाई दे रही, आपको अगले 2.5 साल में भी होती दिखाई देगी? बिकॉज द ग्राउंड रियलिटी वोंट चेंज, या सेनेट के इलेक्शन जीतने से इनकी अक्सरियत होने से क्या बहुत कुछ बदल जाएगा? पहली बात तो यह है कि देखिए जो आपने पहले कहा ना कि इनके पास नंबर्स नहीं है असेंबलियों के अंदर ये तब्दीलियां करने के, रिफॉर्म लाने के। देखिए सर्विस रिफॉर्म या पुलिस सर्विस रिफॉर्म जो है इसके अंदर इसके लिए 2/3 कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली नहीं है, रूल्स ऑफ सर्विस में तब्दीली है। तो रूल्स ऑफ सर्विस को तो आप एज अ सिंपल मेजॉरिटी भी अपनी असेंबली से पास करवा सकते हैं। तो सिंपल मेजॉरिटी तो है इनके पास पंजाब में, और ये अब चूंकि सूबाई मामला रह गया तो इसलिए ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये करना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू डू इट, इसलिए उस वजह से उन्होंने नहीं किया। एक और 2.5 सालों में इमरान खान की जमात उस पॉइंट पे आ गई है जिधर ये करना नहीं चाहते, उनकी नीयत और विल पे सवाल उठ गया। अब 2.5 सालों के अंदर नहीं करना चाहते, पहले नहीं नीयत करना और विल के ऊपर तो ब्लैंकेट अप्रूवल थी ना, इवन हर किस्म के बाय पार्टिजन जर्नलिस्ट की तरफ से भी मीटिंग्स में कहा जाता था, काशिफ अगर आपको याद हो कि सर आपकी नियत पे शक नहीं है, लेकिन ये इशू हो रहा है। जी मुझे बताइए लोकल बॉडीज इलेक्शंस हो गए, वो तो करवाए जा सकते थे ना, वो तो कानूनी रिक्वायरमेंट है करवाए जाने, फंड्स भी दे दिए जा रहे हैं एमपीएस को जो कहा था नहीं देंगे। एक और चीज डॉक्टर इशरत साहब ने, इशरत से बड़े कमाल के आदमी है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमसे वी रिस्पेक्ट हिम कंसिडरेबली, 4 किताबें लिखी हैं सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पे, ही इज रिटन 4 बुक्स। मुझे बताइए कि 2.5 साल हो गए, हैव यू सीन एनी साइंस ऑफ अ सिविल सर्विस रिफॉर्म? यानी उनको कौन सी अभी तहकीक करनी है जो कि शफकत महमूद ने कल अनाउंस कर दी और जो उनके दिमाग में नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर आप नहीं करना चाहते और उसके अंदर बेशुमार वजूहात होती हैं कि जी अच्छा ये तो ब्यूरोक्रेसी हमारे नाराज हो जाएगी, पुलिस नाराज हो जाएगी, फलाना नाराज हो जाएगा, हमें वैसी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आ रही, हमारे नए लोग हैं, हमें तो ये भी नहीं आता, तो होगा क्या कि अपना आपने कॉम्प्रोमाइजेस कर इसका तो फिर एक ही सवाल बनता है, इधर से तो एक ही सवाल बनता है, क्या काशिफ इमरान खान इज ही बीइंग ब्लैकमेल्ड? क्या ये दीवार से लगा दिए गए हैं? व्हाट इज गोइंग अगेंस्ट हिम?
कि 2.5 साल के अंदर अंदर, जैसे शहजाद चौधरी ने कहा, ये विली नहीं है, ये करना ही नहीं चाहते। ये आप नून लीग या पीपीपी के बारे में तो कह सकते थे ना, आज इनके बारे में भी ये कहा जा रहा है। मैं तो नहीं जानता दीवार से लगाए गए, ये तो एक्शंस बता सकते हैं किसी के बारे में भी। बातें करना आसान काम है, अगर दीवार से लगाया जाना होता तो उस वक्त भी एक कोलिशन गवर्नमेंट में केपी में बैठे थे जब वो कहते थे मैंने पुलिस ठीक कर दी, और शेरपाल साहब भी साथ थे और भी साथ थे। प्रायोरिटीज गलत हैं फिर, मेरा हाल है फोकस ही नहीं, फोकस ही नहीं है। ये नवाज शरीफ और हिज़्ब इख्तिलाफ के केसेस से निकलेंगे तो ये असल करने वाले काम करेंगे। करना नहीं आता, करना नहीं आता मेरी नजर में, या करना फोकस नहीं है, करना भी नहीं आता। करने का रोला, मेरी बात सुने सर, ये करना नहीं आता वाला आर्गूमेंट तो मैं माफी चाहता हूँ, करना किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं होता, किसी चीफ मिनिस्टर ने काम नहीं करने होते। हाँ, जो करना, हमारे हमने पाकिस्तानियों की चीज बेची है कि मेरा हमने एक बेची है, वो जी डायल आदमी जी पता कुछ नहीं जी, वो देखें उसके पास इतनी बड़ी बड़ी टीम है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान, उसके नीचे पूरी मशीनरी काम कर रही है। उसने खुद नहीं करना, उसने किसी को डिप्यूट करना, मुझे अगले 3 महीने में करके दो, और वो करके देंगे उनको। लेकिन अगर आपने उनको डिप्यूट ही नहीं करना तो उसमें मैं तो फिर कुछ नहीं। पंजाब तो बार बार जा जाके वो अहकाम देते आए हैं। क्या देते हैं? कब कौन से अहकाम में, हुक्म में आपने सुना कि उसने कहा कि जाके पुलिस ठीक करके दो? तो हाल में नहीं कहा तो कमेटी बैठी। अगर तो और ब्यूरोक्रेसी अच्छी है, चीफ सेक्रेटरी जबरदस्त है, टीम अच्छी है, ये शहबाज शरीफ के ट्रेंड लोग हैं बहुत से। जिस वक्त दुरानी साहब को पंजाब से देखें, उस वक्त दुरानी साहब को जब पंजाब से प्राइम मिनिस्टर कहता क्यों भेज रहे हैं इसको, क्यों भेज रहे हैं इसको, और उसका कोई जवाब होता, कोई रैशनल दिया जाता, जो मुझे और आपको दिया गया था चीफ मिनिस्टर की तरफ से। मैंने कहा दुरानी साहब को इतना सा करके दो, फिर मैं बताऊंगा पंजाब का। आई एम श्योर उसने यही आर्गुमेंट जाके इमरान खान को दिया होगा। कोई तो सवाल पूछा होगा ना इमरान खान ने, दुरानी को वापस क्यों भेजा, कोई जवाब देता उस चीज का, तो हमें भी पता चलता कि यार क्योंकि ये नहीं हो रहा तो ये हो रहा। वो देखें, जब नीयत नहीं, जब एक काम नहीं करना, हमने इस मुल्क में, मैं देखें क्या प्रॉब्लम क्या, हमने इस मुल्क में माफियाज बनाए को, बहुत बड़े माफियाज जो इस मुल्क को रन करते हैं। So he's being blackmailed. जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी सियासतदान है, फिर दरमियाने माफियाज हैं, फिर छोटे माफियाज हैं, हर कोई माफिया है। एस्टैब्लिशमेंट ने एक बार नहीं कई बार खान साहब को कहा कि सारे खाते साथ ना खोलें, ये नहीं हो सकता कि नवाज भी अंदर, जरदारी भी अंदर, सब अंदर, ये नहीं हो सकता, जरा हौला हाथ रखे। उन्होंने नहीं माना। अगर वो ये स्टैंड ले सकते हैं विद तगड़े क्वार्टर्स, तो वो काफ लीग के खिलाफ, इत्तेहादियों के खिलाफ क्यों स्टैंड नहीं ले सकते? इस्लाहात आके रहेगी, जो करना कर लो, चले जाओ, तोड़ देता हूं हुकूमत। मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का नजर आ रहा होता लोगों को कि ये चेंज करना चाह रहा है, लोग इसको करने नहीं दे रहे हैं, और 2-2.5 साल में हुकूमत खत्म हो जाती, यकीन माने लोगों ने वोट डाल देना था कि इसको ज्यादा मेजोरिटी देकर असेंबली में भेज दो। क्यों? और ये मेरा पहला व्यू यही था जब हम इलेक्शंस हुए, सीटें पूरी नहीं थी कि क्या होगा। मैं क्या टका के 1 साल में काम करने की कोशिश करेगा, रिफॉर्म्स करने की कोशिश करेगा, आखिर रोज कहा करेगा देखो मैं करना चाहता हूं, फलाना मुझे करने नहीं देता, एक्सपोज कर दो, एक्सपोज करेगा, और जाके कहेगा भाईजान अगर चाहते हो मैं मुल्क ठीक करूं तो मुझे ज्यादा मेजोरिटी देकर भेजो। यहां पे आप मुझे एक चीज बताएं जो इन्होंने ठीक करने की कोशिश की। जी चौधरी साहब, देखिए मैं समझता मुझे अब ये फोकस से ज्यादा अपनी कमजोरियां ही दिखाई दे रही हैं। He is being blackmailed it seems. पॉलिटिकली इसको क्या कहते हैं कि निहत्ता कर दिया गया है। पॉलिटिकली ये एक ही वाज़न्ट एज शार्प, आइसोलेट हो गए, और समझता था अपने आप को कि मैं बहुत शार्प हूँ प्राइम मिनिस्टर हमारे। लेकिन वो जब गए पार्लियामेंट में, जिस तरीके से ये बाकी पार्लियामेंट्री फोर्सेस उन्होंने आके घेरा डाला है और तकरीबन माउफ करके रख दिया है, ज़हनी पैरालिसिस के अंदर इनको धकेल दिया है कि दे हैव बीन अनएबल टू मेक एनी मूव एनीवेयर, कि इसकी रिपरकशंस पता नहीं क्या होंगी। वो जो फेयर ऑफ फेलियर जिसकी बात करते हैं स्किपर साहब के, ये नहीं मैं निकाल दिया करता हूँ लोगों से, इस फेयर ऑफ फेलियर के खुद वो बन गए, विक्टिम बन गए। तो मेरा ख्याल है कि ये दूसरी बात जो कि ये माफियाज कैसे बनते हैं, माफियाज वहाँ बनते हैं जहाँ पर आपका कानून की अमलदारी नहीं होती, जहाँ पर आप अपने कवानीन को इम्पोज नहीं कर सकते या लगा नहीं सकते या फॉलो नहीं करवा सकते। तो फिर जब ये खुल मिलना शुरू होती है तो माफियाज जन्म लेते हैं। उनको पता है कि हम मैनिपुलेट कर लेंगे, हम मनूवर कर लेंगे, हम निकल जाएंगे इसमें से। अभी क्या हो रहा है ब्रॉडशीट में से, क्या होगा आपको क्या समझ आता है कि ये लोग जो पकड़े गए जिनका नाम सामने आ रहे हैं? मेरा अगला सवाल था सर, ब्रॉडशीट जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब की सरबराही में, जो कि डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रह चुके हैं सन 2000 में, जब एन उस वक्त जब ये मुआहिदा तय पा रहा था, तहरीर हो रहा था, तो मजहर अब्बास साहब, इससे क्या हम कुछ उम्मीद रख सकते हैं कि वाकई जो परपेट्रेटर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, मुशर्रफ के दौर से लेके आज तक, चाहे सियासतदान हो, चाहे जनरल हो, चाहे ऑटोनमस बॉडीज हो, कोई भी हो, क्या वाकई आपको लगता है दूध का दूध और पानी का पानी होगा? ये तवक्को रखी जाए?
जब अफजल खान केस में नहीं हुआ कुछ तो इसमें क्या होगा? मेरा ख्याल है डेड एंड है, इसमें इतने ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप वहां से शुरू करेंगे। और क्यों डेड एंड है सर? बहुत कुछ तो सामने दिखाई दे रहा है, क्यों डेड एंड है? इसलिए डेड एंड, ये सकत नहीं रखते हम लोग? नहीं, इसलिए डेड एंड है कि हर स्टोरी शुरू, यही जीत है ना जो इमरान खान अब नहीं कर पा रहे। हर जगह कॉम्प्रोमाइज किया ना, स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया। आप देखिए, स्टेटस को के खिलाफ जाने के साथ का एक रिस्क था कि आपकी हुकूमत चली जाती, लेकिन आप एक प्रिंसिपल पे तो खड़े रहते ना। अब आप हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं। आपने इलेक्टेबल्स पे कॉम्प्रोमाइज किया, आपने रिफॉर्म्स पे कॉम्प्रोमाइज किया, आपने उन लोगों को अपने साथ मिलाया जिनको आप चोर डाकू कहते थे। तो आज ये तो नहीं हो सकता कि ये चोर डाकू सही है, ये चोर डाकू खराब है। सर, जस्टिस अजमत सईद बड़े खरे आदमी हैं, उनका वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर भी बड़ा एक तजर्बा रहा है। वो तो खरी बात अगर करके रख देंगे सामने। हाँ, देखिए जहां बना दिया ना, जहां गवर्नमेंट का माइंडसेट ये बन जाए, अब आपने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी तो गवर्नमेंट को चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आप इसमें पार्टी नहीं है। अब आपने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बना दी है, पॉलिटिसाइज ना करें इस इशू को। ठीक है। यहाँ ये कि जब प्राइम मिनिस्टर हैमर करना शुरू करते हैं कि जी ब्रॉडशीट ने सबको एक्सपोज किया, ब्रॉडशीट का मालूम तो कर लें। यानी जिस चीज को कंसीव ही शरीफुद्दीन पीरजादा मरहूम ने किया हो, तो वहां तो क्वेश्चन मार्क वहां से शुरू हो जाएगा कि ब्रॉडशीट को किस मैं आप तीनों को एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ये काशिफ ने शुरू के अंदर इधर इशारा भी किया था, इधर गंदे होने के लिए सिर्फ सियासतदान होते हैं, इधर दूध की नहरें बहती हैं जब जनरल होते हैं, मार्शल लॉ होता है, जुडिशरी वैसे ही जो है वो ऑफ कोर्स कुछ कहा नहीं जा सकता, कंटेम्प्ट के हवाले से भी नहीं, वैसे भी बंदा वैसे ही अब कतराता है कुछ कहने के ऊपर, मगर सवाल नहीं इनों से किया जाता। एक दफा मुलायजा कीजिए कि जुडिशल फैसलों के ऊपर या जो तारीख रकम करके गए हैं हाल ही में कुछ हमारे चीफ जस्टिस, मुलायजा कीजिए अपनी लेगेसी उनकी। हुकूमत आई तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने अदालत के अंदर कहा कि अभी ये पैसे वापस करो। नैब को कहा कि आपको ऑर्डर करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे ऑर्डर्स के ऊपर सीधे पैसे जो है वो वापस करें। 7.34 मिलियन डॉलर जो शहबाज शरीफ ने जमा करवा दिया था नैब में, वो इफ्तिखार चौधरी के हुक्म के ऊपर जो है और उस वक्त मामला के ऊपर जो है वो वापस करना पड़ा। ये भी बता दो कि साकिब निसार से तुम्हें जाली साकिब और अमीन, सादिक और अमीन नहीं, साकिब और अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाने वाले एजेंट्स कौन थे? हम रिको डिक का केस हारे क्यों, उसमें और ब्रॉडशीट के मामलात बिल्कुल एक जैसे हैं। वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का फेलियर है। उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशो हो गया, यानी ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हमारी जो वकील थी उन्होंने मुड़कर मुझे कहा कि हम केस हार गए, आप इनसे सेटलमेंट की कोशिश करें। अब सेटलमेंट किस चीज का करें जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था? रिकॉर्ड से क्या कॉन्ट्रैक्ट था? शहजाद चौधरी साहब, मुख्तसरन फरमा दीजिए कि ये इस तरह के फैसले जो हमें अरबों रुपए का नुकसान देते हैं, कभी मुड़ के किसी चीफ जस्टिस को इसका जवाब देना पड़ा है या अकाउंटेबल ठहराया गया है? अच्छा, खूबसूरती हमारे निज़ाम की महर ये है कि बाय इन आइसोलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। निज़ाम होता ही हुआ है जो मरबूत हो। अच्छा, ये निज़ाम अपने अंदर भी, यानी छोटे छोटे हिस्से हैं उसके अंदर तो मरबूत होता ही होता है, ये ऊपर जाके सब के सब एक हो जाते हैं और एक मरबूत निज़ाम बन जाता है। और ये निज़ाम है जो सस्टेन करता है एक ऐसे स्टेटस को जो कि एक जिसे कहते हैं ना कि फ़ायदा अपना मफाद जो है उसको डिपेंड करता है। तो ये एग्जैक्टली अब मैं इससे ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा कि हम सब के सब उस स्टेटस को का हिस्सा हैं जो आपने मिसालें बताई, जो दिखाई। 10 मिलियन डॉलर हम दे चुके हैं अपने मलेशिया के ऊपर, अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर। रेकोडिक केस में 6 अरब और देने हैं। रूजवेल्ट और स्क्राइब होटल जो हैं वो BVI ने सीज कर लिए हैं हमें TCC केस के अंदर। इधर हम ले नहीं कुछ सकते, मंगवा नहीं कुछ सकते, देने के लिए हमेशा पकड़ लिया जाता है हमें। बहरहाल जज हो, जनरल हो, सियासतदान हो, कोई भी हो, जब तक इधर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एहतसाब रहेगा कुछ नहीं निकलेगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।